सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने प्रोनाउन का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। डेफिनेशन हमने देखी थी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, इसका मेनली फंक्शन क्या होता है। तो आज इसके फर्दर जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो हम देखते चलेंगे। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन, इट इज़ अ नेम विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट। और ये रेपिटेशन को अवॉइड करता है, नाउन के रेपिटेशन को, ठीक है जी। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे राम है तो इसकी जगह, राम की जगह हम क्या लिख देंगे, राम की जगह हम लिख देंगे ही। प्रिया की जगह शी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई कार एंड दैट इज योर कार की जगह योर्स आ जाएगा। तो ये कुछ, ये सिंपल है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो टाइप्स पे आज हमने करना है मेनली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर, ठीक है। तो इसका पहला जो पार्ट होता है दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिटेल में वैसे लिख दिया इसने, आई है, मी है, वी है, अस है, शी, हर, इट, देम, ऑल आर पर्सनल प्रोनाउंस। अब इस पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आपको एट्रीब्यूट पता होना चाहिए, विच आर द फर्स्ट पर्सन्स इन ग्रामर, विच आर द सेकंड पर्सन्स एंड विच आर द थर्ड पर्सन्स। तो वो भी यहाँ पे डिटेल में लिखें कि फर्स्ट पर्सन्स जो होते हैं वो आपके आई है, आई होता है, मी है, माय है, माइन है, वी है, अवर है, अस है। और ये जो फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट, ये हमेशा ही इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर। फिर अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन आपका यू है, योर है, योर्स है। और सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है हमारा लिसनर, एक बात को बोलता है, ठीक है। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, और आप बात को सुन रहे हो तो यू आर द लिसनर, ठीक है। तो यू जो है लिसनर होता है, फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो कौन होता है, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, देयर है, देम है। और थर्ड पर्सन में एक बात आपने और भी ध्यान रखनी है कि कोई जो नेम होता है, जो एनी नेम है, वो भी आपका थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। थर्ड पर्सन इज ऑल्सो, एनी नेम कैन बी द थर्ड पर्सन ऑल्सो, लाइक राम है तो ही बनेगा, रीटा है तो शी बनेगा। तो थर्ड पर्सन होता है अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, सेकंड पर्सन इज अ लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है। एक आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो एक आपको ना यहाँ सीक्वेंस भी बता देता हूं कि जब ये तीनों पर्सन इकट्ठे हमें यूज करने हो एक ही सेंटेंस में, राइट, तो इसको लगाने का ना एक मेथड होता है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपको बोलना है कि मैंने, तुमने और उसने मिलके कोई काम पूरा किया, या कुछ भी हमने पार्टी को अटेंड किया, राइट, या हमने फंक्शन को मैनेज किया। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 2-3-1 रूल अप्लाई होता है। 2-3-1 क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सेकंड पर्सन यू पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन ही आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। तो 2-3-1 यूज किया जाता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव इंटेंशन का हो, ठीक है। अगर आपका जो वाक्य है वो पॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव इंटेंशन का है, तो आपको रूल अप्लाई करना है 2-3-1, ठीक है जी। और अगर अगर सेंटेंस जो है आपका नेगेटिव इंटेंशन का हो, 1-2-3 अप्लाई होता है अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव इंटेंशन का हो। मैं इस पे 2 एग्जांपल बोल के कर देता हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो मैंने बोला यू, ही एंड आई। अब यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। सो यू, ही एंड आई अटेंडेड द पार्टी, कि तुमने, उसने और मैंने मिलके पार्टी को अटेंड किया। तो इसमें पॉजिटिव इंटेंशन की बात हो रही है, मतलब इसमें कोई नेगेशन नहीं है, हम कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, राइट। लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन होता है आई, फिर सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही, तो फर्स्ट पर्सन एक ही कंडीशन में पहले लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब फर्स्ट पर्सन खुद फॉल्ट पे होता है, जब स्पीकर खुद फॉल्ट पे होता है ना, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन को पहले लिखा जाता है। जैसे मैं बोलता हूं आई, यू एंड ही कमिटेड मर्डर या कमिटेड थेफ्ट। अब आप बोल रहे हो सर इसमें नॉट तो आ नहीं रहा, तो आप कैसे बोलोगे नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव यहां पे सेंस की बात कर रहा है, सेंस वाइज बोल रहा है कि अगर सेंस नेगेटिव होगी, ठीक है। देखो इंग्लिश में नेगेटिव 2-3 तरह से होते हैं। आप ऐसे बोलते हो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास टुडे, मैं आज इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा हूं, तो ये भी नेगेटिव है। आई एम नॉट गोइंग, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट प्लेस करते हैं तो भी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, राइट। लेकिन एक ऐसा नेगेटिव भी होता है जिसमें सेंस नेगेटिव आती है, जैसे अनटिल आ गया, तो अनटिल और अपने आप में नेगेटिव है। कुछ फिर नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट भी होती है। तो 3 तरह के नेगेशन होते हैं। एक तो नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, अनटिल, अनलेस, हार्डली, लेस्ट, स्कैर्सली, ठीक है, प्रिवेंट, फॉरबिड, ये इटसेल्फ नेगेटिव होते हैं, राइट। और एक जो है आपका
दूसरा जो है फिर एक सेंस वाइज भी नेगेटिव बात करता है, तो यहाँ पे बात जो कर रहा है वो सेंस की नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई यू एंड ही कमिटेड थेफ्ट, मैंने तुमने और उसने मिलके चोरी की, तो ये फिर यहाँ पे जो है नेगेटिव इंटेंशन की बात कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना आपने 2 3 1 और 1 2 3, ये जो आपको यहाँ पे मैंने पर्सन का बताया ये कैसे प्लेस किए जाते हैं, इनको लगाने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो 231 रूल लगता है पॉजिटिव में और 123 जो रूल है वो लगता है आपका नेगेटिव में, ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब आज हम मेन जो करेंगे प्रोनाउन के केसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन के जो टोटल केस होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 4 केसेस ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। हाउ मेनी केसेस ऑफ प्रोनाउंस आर देयर? 4 केसेस ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। एज वी नो कि हमने नाउन के अंदर भी केस पढ़े थे, वहां पे जो नाउन के केस थे वो थे बेसिकली 5 पढ़ाए थे मैंने आपको। सब्जेक्टिव वहां पे भी किया था, नॉमिनेटिव भी पढ़ा था नाउन में, फिर ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव बोलते हैं ये भी पढ़ा था हमने वहां पे, फिर पॉजेसिव को जेंटिव बोलते हैं ये भी पढ़ा था हमने, राइट। फोर्थ हमने वोकेटिव केस पढ़ा था, अगर आपने नाउन का लेक्चर देखा होगा वोकेटिव, और लास्ट हमने पढ़ा था नाउन इन अपोजिशन वाला केस, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक नया केस ऐड होता है, इसमें वोकेटिव और वो नहीं आते, इसमें एक नया केस आ जाता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव केस, राइट। सब्जेक्टिव आपको बताया था पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात तो वही रहेगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन केस को बनाने का जो मेथड होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे केस बनेंगे भाई, ये टेबल है, इसको आप देख सकते हो। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर टेबल कि ये केस बना कैसे रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है नॉमिनेटिव, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, नॉमिनेटिव, राइट। इसका दूसरा नाम वोकेटिव भी बोल रहा है, इसको प्रोनाउन कम बिफोर वर्ब। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव वही कम्स आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। थर्ड केस यहां बोल रहा है पॉजेसिव, ठीक है, इसका एडजेक्टिव भाग होता है, एक प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव का ध्यान रखना आपने, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। और चौथे में फिर देखो आगे जाके क्या बोल रहा है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन, मतलब इसमें एक्शन सब्जेक्ट खुद ही करता है। अब यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है ना, अब इसका मी ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। फिर पॉजेसिव में आप ऐसे बोलते हो कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना, सो आई हैव टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स, शी हैज टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स। तो आई के लिए जब आगे हम क्या केस लगाएंगे, माय लिखेंगे, शी के लिए क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो ये केस कुछ इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू सॉल्व, एडजेक्टिव में देखो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स माय बन रहा है, ठीक है, प्रोनाउन में ये माइन बन रहा है, और रिफ्लेक्सिव में बन जाता है माई सेल्फ। आप बोलोगे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मुझे खुद ही करना है, राइट। आई हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, दिस पेन इज माइन। तो ऐसे ऐसे इनको हम यूज करते हैं। अब सारे देख सकते हैं आप, वी यहां पे यू, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आर होता है, प्रोनाउन में आर्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो वी होता है, वी जो होता है ये प्लूरल होता है, वी कभी सिंगुलर नहीं होता, वी प्लूरल होता है। तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है ना उसमें सेल्फ नहीं आएगा, अब इसके रिफ्लेक्सिव में सेल्फ्स लिखना पड़ेगा आपको। तो रिफ्लेक्सिव में आप देख सकते हैं यहाँ पे आर सेल्फ्स लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, इसका पॉजेसिव में योर हो जाएगा, प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों। अब आप बोलोगे सर इसके रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई यू एक बंदे के लिए भी लिखा जा सकता है, यू मोर देन 2 भी हो सकता है। क्लास में मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि यू हैव टू लर्न दिस टेबल योरसेल्फ, पूरी क्लास को बोल रहा हूं, सो यू ऑल हैव टू लर्न दिस टेबल योरसेल्व्स, तो फिर योरसेल्व्स आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब आगे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ही देख लो, ही का ऑब्जेक्टिव हिम है, ही का पॉजेसिव हिज है, फिर इसका पॉजेसिव में भी हिज है, आगे जाके इसका हिमसेल्फ है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चेक कर सकते हो, शी, ठीक है। तो शी का जो है शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, ठीक है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हर होता है, इसका आगे हर्स हो जाएगा, आगे हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। फिर आप दे को देख सकते हो, फिर आप इट को देख सकते हो। तो ये जो सारा मेन है ना टेबल, ये बेसिकली बेस्ड होता है, ये जो प्रोनाउन चैप्टर है ना
ये आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल के ऊपर आधारित है मेनली, ठीक है। तो मेनली ये इसी पे चलता है। आगे आप देख सकते हैं। अब ये है मेन पॉइंट, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर जेरेंड बोल रहा है, जेरेंड से पहले, जेरेंड से पहले बोल रहा है हमेशा ही क्या आता है, जेरेंड से पहले ही हमेशा प्रोनाउन के टेबल का ये वाला केस लगाया जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। देखो यहां पे पॉजेसिव के ना दो भाग हैं, एक है एडजेक्टिव और एक है प्रोनाउन। अब ये जो हम बना रहे हैं माय, ये एडजेक्टिव है, हम बना रहे हैं माइन, ये प्रोनाउन है, हम लिख रहे हैं आर, ये एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन में आर्स है। अब आप बोलोगे सर इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैं आपको ना इसको थोड़ा समझा देता हूं। देखना, मैंने बोला दिस इज माय पेन, ठीक है। मैंने बोला दिस इज माय पेन, तो यहां पे ये जो पेन है ये नाउन है, और ये माय क्या है, व्हाट इज माय ओवर हियर, तो आपको दिखा देता हूं। माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और आपको एक बात का पता होगा कि स्टूडेंट्स ये जो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण जो होता है वो किसके लिए लिखा जाता है, या तो नाउन के लिए या तो प्रोनाउन के लिए। नाउन और प्रोनाउन के लिए ही हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को लिखते हैं। तो ये जो माय मैंने लिखा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहां पे, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए लिखा जा रहा है, इस पेन के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन के लिए यूज होना। एडजेक्टिव जो लिखे जाते हैं वो नाउन के लिए लिखे जाते हैं। तो आप बोलोगे दिस इज माय कार, दिस इज माय पेन, तो जब भी आप ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे, जब भी आप इनका यूज करोगे ना, तो इनके बाद नाउन लिखना मैंडेटरी है। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर फैमिली, दिस इज आवर पेन, दिस इज माय बैग, दिस इज हिज पेन, राइट। तो आगे नाउन आएगा, लेकिन जब आप इसी स्टेटमेंट को अगर आप यहां पे ना ये लगाना चाह रहे हो माइन, भाई प्रोनाउन कब आएगा, प्रोनाउन किसकी जगह लगता है, प्रोनाउन नाउन की जगह लगता है, तो मैं फिर ऐसे बोलूंगा दिस पेन इज माइन। अब ये जो पेन है इसकी जगह मैंने, इस नाउन की जगह पे मैंने क्या कर दिया, नाउन पेन की जगह मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया। तो जब आप प्रोनाउन का यूज करोगे तो आपको फिर वहां नाउन ने रिपीट करना, तो दिस पेन इज माइन, तो फिर पॉजेसिव प्रोनाउन पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। चॉइस के लिए लगता है, इज दिस पेन योर्स और इज इट माइन, क्या ये तुम्हारा है या मेरा है, राइट। तो फिर वहां पे हम प्रोनाउन पे सेंटेंस को खत्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा इसका रोल होता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंट यहां पे लिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बोल रहा है जेरेंड से पहले, जेरेंड से पहले, बिफोर जेरेंड हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जेरेंड से पहले हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन। ये बोल रहा है कि जेरेंड से पहले हमेशा ही आपको ये लगाने हैं, आपको ये वाले लगाने हैं, एडजेक्टिव वाले, ये नहीं लगाने, राइट। मतलब आप माई यूज कर सकते हो, माइन नहीं लगा सकते। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आय का माय है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो वो एरर देता है पेपर में। वो क्या करेगा, वहां पे एडजेक्टिव की जगह पता नहीं सब्जेक्टिव दे देगा, वो पता नहीं ऑब्जेक्टिव दे देगा, वो पॉजेसिव प्रोनाउन दे देगा, वो रिफ्लेक्सिव तो चलो इसके साथ देता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ये प्रोनाउन देने की कोशिश करता है। अब आप एग्जाम्पल पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, देखो यहां विनिंग। अब पहले आपको यहां जेरेंड का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं कि जेरेंड क्या होते हैं। आप बोलोगे सर जेरेंड क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जेरेंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को लिखते हैं, ये नाउन का रूप होता है, नाउन की तरह ही काम करता है एज ए सब्जेक्ट बन के। जेरेंड आपको नाउन में भी बताया था कि इट कैन कम एज ए सब्जेक्टिव केस, इट कैन बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्टिव केस, ये शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। जैसे आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, राइट। भाई कहीं पे लिखा होता है कि पार्किंग नहीं कर सकते आप, सो पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर, सो पार्किंग क्या है यहाँ पे, जेरेंड है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या है यहाँ पे, जेरेंड है, राइट। तो यहाँ पे आप पहले तो जेरेंड्स फाइंड आउट कर दो सेंटेंस में, क्योंकि जेरेंड से पहले बोल रहा है ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विनिंग है, यहाँ पे डूइंग है। अब ये बोल रहा है इससे पहले, इससे पहले बोल रहा है मतलब जेरेंड से पहले बोल रहा है, जेरेंड से पहले बोल रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या लगा रहा है, माइन। यहां पे देखो क्या लगा रहा है, हर्स। अब आप माइन और हर्स चेक कर लो, ठीक है। माइन यहां पे आ रहा है, ठीक है, और हर्स यहां पे आ रहा है, मतलब ये लगा रहा है,
प्रोनाउन लगा रहा है ये, राइट। जबकि हमें तो इसने बोला है कि हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है एडजेक्टिव। तो माय, यहां पे माय प्लेस होगा, राइट, और यहां पे हर प्लेस होगा। और ये बहुत फेवरेट है ये कॉन्सेप्ट, मतलब पूछा जाता है पेपर में। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जेरेंड से पहले कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन को नहीं लिखा जाता है। बिफोर जेरेंड्स वी ऑलवेज यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट। आगे चलो, अब थोड़े से आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, ये प्रोनाउन का जो टेबल मैंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में। बोलो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। भाई ऑडियंस से बोल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई कि भाई वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं और ट्रैक से दूर रहें। अब देखो ऑडियंस, पहली बात तो ऑडियंस यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ऑडियंस तो यहाँ पे प्लूरल है, और ऑडियंस प्लूरल है तभी यहाँ आर लगा रहा है। तो ऑडियंस को हम क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ दे मानेंगे ना। ऑडियंस तो यहाँ पे इट नहीं हुआ ना, ऑडियंस को क्या अज्यूम किया जाएगा स्टूडेंट्स, ऑडियंस यहाँ पे दे है। तो अगर ऑडियंस यहाँ पे दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बताया आपको, दे का ऑब्जेक्ट क्या बताया, देम। टेबल याद होना चाहिए अब आपको। दे का पॉजेसिव क्या बताया, देयर, राइट। तो यहां पे सी पार्ट में एरर बनेगी, यहां पे इट्स की जगह पे केस गलत लगा रहा है, यहां पे इट्स नहीं आएगा, इट शुड बी देयर ओवर हियर। So the audience are requested to be in their seats and stay away from the track। कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको ना प्रोनाउन के अंदर यही चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग केस को पुट करिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको केस पुट करना पड़ेगा। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसको अजम्पशन ना दे की लगा दो, दे की लगाएंगे तो देयर प्लेस होगा, वहां पे इट्स नहीं आप लिख सकते। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, राइट। अच्छे लेवल के एग्जाम में आया हुआ, पीओ लेवल पे पूछा गया क्वेश्चन है ये। आर पीपल मस्ट वर्क हार्ड विद अ व्यू टू इंप्रूव आवर नेशनल इकोनॉमी। अब बच्चा पता नहीं यहां वी पीपल सोचने लग जाएगा, नहीं, सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है, वी पीपल नहीं होगा, आर पीपल ही रहेगा। आर पीपल, पीपल मतलब लोग, हमारे लोग, लोग हुए तो क्या हुए, दे बने होंगे। पीपल को अजम्पशन क्या लगाएंगे, दे की, राइट। तो पहली बात तो दे का पॉजेसिव यहां पे ए, ऐसे बी सी, यहां पे एरर बनेगी, यहां पे देयर आएगा, देयर आएगा। विद अ व्यू टू इंप्रूव द नेशनल इकोनॉमी, ऐसे बनेगा। और यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे देखो मैंने यहां लिखा एडिक्टेड टू, फिर मैंने लिखा विद अ व्यू टू, फिर मैंने लिखा इन एडिशन टू, 3-4 हैं, ध्यान रखना। लुक फॉरवर्ड टू। स्टूडेंट्स ये सारे ना इडियम्स हैं, और ये ऐसे मुहावरे हैं जो टू पे एंड होते हैं। ये ऐसे इडियम्स हैं जो टू पे एंड होते हैं, ध्यान रखना आपने, टू पे खत्म हो रहे हैं। देखो टू पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, टू पे आ रहा है। और इन सारे इडियम्स के बाद भी हमेशा इंग्लिश में जेरेंड लगता है, ये भी अपने बाद जेरेंड लेते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, गलत, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। नॉर्मली तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि टू के बाद कभी भी इंग्लिश में V1 नहीं आता। नॉर्मली इन जनरल देखें तो 2+V1 होता है। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू लाफ, आई वॉन्ट टू क्राई, राइट। 2+V1 होता है, बट ये जो टू लग रहा है ये इन इडियम्स के साथ ही टू होता है, इसके साथ जेरेंड ही लिखा जाएगा, राइट। सो विद अ व्यू टू के बाद जो ये इंप्रूव लिख रहा है ना यहाँ, ये भी गलत है, यहां आएगा इंप्रूविंग। तो इसमें 2 एरर है, मतलब एक ही पार्ट में आप पूरा पार्ट भी रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पूरी ही स्टेटमेंट में 2-3 वर्ड भी रिप्लेस हो सकते हैं। सो विद अ व्यू टू, क्योंकि विद अ व्यू टू के बाद जेरेंड पुट होता है, तो यहाँ इंप्रूविंग द नेशनल इकोनॉमी, ये सेंटेंस ऐसे जाएगा। आगे देखो, अब आपको टेबल में दिखा देता हूं, पता नहीं 1 इसमें दिया था कि नहीं, शायद नहीं है 1 इसमें, ठीक है। तो 1 का केस ना मैं यहां पे लिख के दे देता हूं आपको, 1 का आपको लिख के बता देता हूं, रुको। 1 की अगर हम बात करें तो जो 1 होता है, यहां 1 है, ऑब्जेक्टिव में भी 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, और आगे 1 सेल्फ हो जाता है। 1 का कुछ इस तरह से बनता है, 1 1 1 1 1 सेल्फ,
अब आगे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर, राइट। तो पहली बात तो ये जो वन होता है, अगर इस वन को एज ए प्रोनाउन यूज करे सेंटेंस में, एज ए प्रोनाउन यूज करे वन को, तो इसका जो केस होता है पोजेसिव, ये होता है वंस, ठीक है। तो बोल रहा है वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी, तो यहां पे हिज थोड़ी आएगा, क्या आएगा यहां पे, इट इज वंस ड्यूटी, तब फिर वंस आएगा ना, फिर तो हिज आ ही नहीं सकता, फिर क्यों आएगा हिज, ठीक है, फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, वंस आएगा। लेकिन ये जो वन होता है इसको आप एज ए नंबर भी यूज कर सकते हो, वन नंबर भी होता है ना, 1 2 3 4 5, सो वन तो नंबर भी होता है। जब वन एज ए नंबर यूज होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी वन एज ए नंबर यूज होता है, ठीक है, तो फिर इसके साथ वंस नहीं आता। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, अभी आपको क्लियर करूंगा, ऐसे कोई बात नहीं बता रहा, ठीक है, कि ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि वन एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे तो इसके साथ आप वंस लिखोगे आगे जाके, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, ठीक है। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वंस ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर, राइट। लेकिन जब वन को आप एज ए नंबर यूज करोगे तो फिर इसके साथ वंस नहीं आएगा, जैसे मैंने बोला वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। अब देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ देम, मतलब हम बोल रहे हैं कि उनमें से एक ने, उनमें से एक ने अपनी पढ़ाई को गिव अप कर दिया। गिव अप होता है छोड़ देना, गिवन अप मतलब हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जा रही है, हैज गिवन अप। सो वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज, राइट। तो क्या ये वाक्य अब सही बनेगा, क्या यहां पे वंस आएगा, वंस नहीं आएगा अब, क्योंकि हम बोल रहे हैं उनमें से एक। अब ये एक या तो ही बना होगा या तो ये एक आपका शी बना होगा, राइट। तो ही मान लो चाहे शी मान लो, वैसे अजम्पशन मेल की लगती है, पैट्रियार्क सिस्टम है इंडिया में, राइट। सो वन ऑफ देम मतलब ही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट शुड बी हिज, ठीक है जी। तो ऐसे बनेगा ये, तो ऐसा नहीं आपने क्रैम करना है कि जी हमें तो पढ़ाया कि वन आएगा तो वंस लिख देना आगे, ऐसा नहीं होता है, लैंग्वेज है ये। थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वन को एज ए प्रोनाउन यूज करेगा तो वंस लिखना है, वन को एज ए नंबर यूज करेगा तो फिर आपको वहां पे हिज लिख देना है, राइट। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट ही हो पाएंगे आज की क्लास में, क्योंकि पहला पार्ट ये इसमें टेबल भी बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बता दिया आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, देखो pronouns which always come at the end of the sentence, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्लेस किया जाता है एट द एंड, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वैसे नॉर्मली स्पोकन में लोग बोल देते हैं कि माई सेल्फ इज, इंट्रोडक्शन देते हैं तो लोग बोल देते हैं माई सेल्फ इज, राइट। तो लेकिन इंट्रोडक्शन में कभी भी आपको माई सेल्फ नहीं यूज करना है, कहीं पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हमेशा आप वहां पे बोले आई एम या माई नेम इज, राइट। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो ये बोल रहा है, ये रेन एंड मार्टिन ग्रामर की डेफिनेशन है कि इसको हमेशा ही एंड में प्लेस किया जाता है और ये बेसिकली अफेक्ट करता है सब्जेक्ट को। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सेल्फ और सेल्फ्स वाले जो वर्ड्स होते हैं इसकी पहचान याद रखना कि जो भी वर्ड सेल्फ पे खत्म होता है या जो भी वर्ड आपका सेल्फ पे एंड होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, पहली बात, ठीक है जी। और ये पहले नहीं लिखा जाता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते माई सेल्फ विल डू इट, रॉन्ग है। आप ऐसे बोल सकते हो आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। शी विल कंप्लीट दिस वर्क हर सेल्फ, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप बिगिनिंग में यूज कर रहे हो इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, जबकि हम ऑब्जेक्ट नहीं है, वी आर ए सब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से माय नेम इज, आई एम, बोथ आर करेक्ट। माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं देते, कोई सेंटेंस पेपर में आपने देखा, देखो यहाँ पे ही के लिए क्या लिख रहा है एंड में, हिमसेल्फ, दे के लिए क्या लिख रहा है, देमसेल्व्स, ठीक है। ये इसका छोटा सा यूज है। आगे मैं आपको थोड़ा और सिंपल वे में इसका बता देता हूं, एक और तरीके से भी आप ना इसको पहचान सके। ये देखो रूल नंबर 6, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है,
जब सेम इंडिविजुअल ही सब्जेक्ट है, सेम इंडिविजुअल ही ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना मैंडेटरी होता है। जैसे बोला है आई कट मी शेविंग दिस मॉर्निंग, रॉन्ग है, ये काटा मारा है, गलत है। सब्जेक्ट आई ने किसको काटा? खुद को ही तो काट रहा है ना। आई कट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भाई एक ही बंदा होते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग बंदे होते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते। राइट, आई हिट हिम, आई हिट हिम, मैंने उसको हिट किया, तो उसको किया ना, हम दो अलग हो गए। लेकिन आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद को हिट किया, तो फिर वहां पे वो रिफ्लेक्सिव लिखा जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो लिखा जाता है एंड में। अब मेन जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना पेपर में, इस पे आता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, लाइक इंजॉय है, अवेल है, प्राइड है, रिजाइन है, अप्लाई है, एक्विट है, असर्ट है, एब्सेंट है, रिकॉन्साइल है, ओवरईट है, अडेप्ट है। इन सारी वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लेस किया जाता है। बट यहां पे क्रैम मत करना, ठीक है, कि हमेशा लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर तो इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लिखा, आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी, तो यहां पे मैंने क्या इंजॉय किया? मैं बोल रहा हूं मैंने इंजॉय किया पार्टी को। यहां पे ऑब्जेक्ट द पार्टी लिखा जा रहा है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर यहां तो लगाया नहीं आपने, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। आई इंजॉयड, मैंने इंजॉय किया, क्या इंजॉयड किया? व्हाट डिड आई इंजॉय? द पार्टी, द पार्टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉय। लेकिन मैं बोलता हूं आई इंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया, लेकिन मैंने क्या इंजॉय किया वो अब मिस कर रहा हूं, तो फिर आएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। फर्क है इसमें, आई इंजॉयड द पार्टी, इसमें इन नहीं आ रहा, लेकिन आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद को ही पार्टी में इंजॉय किया। तो होता यह है कि इन वर्ब्स के बाद ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, देखो यहां पे एब्सेंट भी आ रहा है, पहला एग्जांपल एब्सेंट का है। अगर आगे कोई प्रेपोजिशन मिल जाए आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, छोटा सा देसी सा रूल है ये, अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए ना इनके बाद, तो समझ जाओ वहां लगेगा। जैसे यहाँ फ्रॉम आ रहा है, यहाँ पे देखो एट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऑन आ रहा है। जैसे मैंने बोला आई इंजॉयड इन द पार्टी, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, इसमें भी इन प्रेपोजिशन आ रही है। तो जब भी प्रेपोजिशन आ जाती है इन वर्ब के बाद, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है इन वर्ब्स के बाद। जैसे आप इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हो, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, दे इंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर वेल्थ एंड ब्यूटी, लाइक दिस। आगे आप देख लो, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, टू आ गया, लगेगा, ठीक है। वहां ड्यूरिंग आ गया, यहां पे जो है टू आ गया फिर से, तो रिफ्लेक्सिव लग रहा है। तो ये वाली बात है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन वर्ब्स को हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में वर्ब्स होनी चाहिए, विच आर द वर्ब्स, जिनके बाद ये अप्लाई होता है फंडा, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं भाई? इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, असर्ट, एब्सेंट, अडैप्ट। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग यहां बता देता हूं। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट बो इन रिस्पेक्ट, किसी के सम्मान में झुकना, ठीक है। बो इन रिस्पेक्ट को हम प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, किसी के सम्मान में गर्दन को ऐसे झुकाना, राइट, उसको प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, इनमें ये जो वर्ब्स लिखी है ना, लाइक कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टॉप, टर्न एंड स्टे, बाथ, मूव, आर नॉट फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को नहीं लिखा जाता है। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो सेकंड रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन मैंने बड़े कम देखे हैं कंपटीशन में, जबकि जहां पे लगता है ना रिफ्लेक्सिव, जो पिछला पॉइंट बताया आपको, तो आपको ये दो तरह की वर्ब्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बोल रहा आई स्टेड अवे फ्रॉम माई क्लास, अब आई ऐसे नहीं बोलोगे आप आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई क्लास, ये गलत हो जाएगा। ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ऐसे नहीं बोलोगे ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द टेस्ट, गलत हो जाएगा। तो इन सारी वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लिखा जाता है, और जो पीछे पॉइंट आपको बताया इनके बाद हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखा जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, जिनके ऊपर आपको यू हैव टू कीप ऑल दीज वर्ब्स इन योर माइंड कि किन के बाद कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव को लिखा जाता है, कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल एक दो करवा देता हूं। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, और यहां बोला एंड एंजॉयड वेरी मच। अब यहां पे ना ये नहीं बता रहा है कि उसने एंजॉय किया क्या, सीधा बोल रहा है कि भाई पिछले साल वो अपने अंकल के गांव गया और उसने वहां पे बड़ा एंजॉय किया,
लेकिन ये बताया नहीं जा रहा कि उसने इंजॉय क्या किया। देखो अगर मैं यहां पे लिख दूं ना इंजॉयड द वेदर वेरी मच, फिर यहां माई सेल्फ हिमसेल्फ नहीं आएगा। अगर मैं लिख दूं इंजॉयड द वेदर वेरी मच, तो मतलब इस इंजॉयड का जो ऑब्जेक्ट है ना द वेदर, वो इसको मिल जाएगा। रेसिपिएंट जब मिल जाता है वर्ब को, रिसीवर मिल जाता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि पिछले साल वो अपने अंकल के गांव गया था और उसने वहां पे बड़ा इंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जा रहा उसने इंजॉय क्या किया था। फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है, एक्शन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें उसका रिफ्लेक्सिव इन वर्ब्स के बाद पुट कर देना पड़ता है। तो यहाँ आ जाएगा हिमसेल्फ, enjoyed himself very much, मतलब उसने खुद को बड़ा एंजॉय किया। wherever they go Indians easily adapt। अब देखो आ गया यहाँ पे A B C गलत है, सॉरी C गलत है, ठीक है, D नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्ट के बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडियन दे सब्जेक्ट है, तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या आ जाएगा themselves। so wherever they go Indians easily adapt themselves to local circumstances, ऐसे बन जाएगा। अवेल योर एवरी चांस दैट कम्स योर वे। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या आएगा, अवेल, अवेल भी एक ऐसी वर्ब है, देखो योर वे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अवेल योर सेल्फ। क्या बन जाएगा अवेल योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव लग जाएगा उसके पीछे, अवेल योर सेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हमने 2 पार्ट कर लिए, पर्सनल प्रोनाउंस हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गया। एक और सेशन में इसका फिर ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।